दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन जनरली ये पूछता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला पॉइंट ये पूछता है योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो याद रखिएगा नीति आयोग। योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग चेंज हो गया है। कब से? तो 2015 से। क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा है योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब हुआ? 2015 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का पूछा है कि फीफा वर्ल्ड कप यानी फीफा विश्व कप 2022 किस देश में होगा। याद रखिएगा फीफा विश्व कप 2022 कतर में होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2022 में होने वाला है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं। याद रखिएगा एक साल अर्थात एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठकें आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 6 महीने में पूछे, कई बार पूछा है कि 6 मंथ पर यानी 6 महीने में कम से कम संसद की कितनी बैठकें आवश्यक हैं। तो 1 बैठक। याद रखिएगा 6 महीने में 1 और साल में 2 कम से कम जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। याद रखिएगा बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड याद रखिएगा 1296 से लेकर 1316। कई बार पूछा है, डायरेक्ट डेटा उठा के पूछ दिया है। तो याद रखिएगा 1296 से 1316। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। कई बार पूछा है, डायरेक्ट डेट याद रखिएगा 1565 में हुआ था। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद साउथ से यानी दक्षिण से विजयनगर साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो गया था, समाप्त हो गया था विजयनगर साम्राज्य। इसीलिए कई बार पूछा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गीत गोविंद किसकी रचना है। याद रखिएगा गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि शांति निकेतन क्या है। दोस्तों शांति निकेतन एक स्कूल है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हड़प्पा स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी कालीबंगा से काली चूड़ियां पाई गई थी। हड़प्पा स्थल की काली चूड़ियों का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। याद रखिएगा चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 28 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसीलिए पृथ्वी की चक्कर लगाती है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साइंस का बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और जनरली अगर आप एग्जाम कभी ना कभी दिए होंगे तो क्वेश्चन आपने फेस किया होगा। पीच ब्लेंड किसका अयस्क है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर लिख रहा हूँ, पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा पीच ब्लेंड नाम याद रखना है आपको, क्वेश्चन घुमा के भी देता है इनमें से कौन यूरेनियम का अयस्क है, तो पीच ब्लेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किया था, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हड़प्पा के लोगों को, एक सेकंड गाइस थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा के लोगों को किस धातु के विषय में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोगों को लोहा के विषय में जानकारी नहीं थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो तांबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है।
दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। कान्हा किसली अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे ज्यादा अभयारण्य किस देश में किस राज्य में स्थित है, तो भी मध्य प्रदेश ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। याद रखिएगा चाइना में हुआ था, यानी चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ और रेशम का भी देखा जाए कि रेशम की भी खोज वगैरह सबसे पहले चीन में ही हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग इसमें गलतियां करते हैं। देखिए समझिएगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ज्यादातर लोग इसका आंसर दिल्ली मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। करेक्ट उत्तर मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कई बार पूछा है तो 6 वर्ष होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 5 वर्ष नहीं होता है, 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। चलिए आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।